मैं उग्रसेन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के आदेश पर आज ये घोषणा करता हूं कि द्वारका नगरी में हुए सर्वप्रथम कृष्ण और बलराम के विवाह सभी नवविवाह जोड़ों के लिए एक नई प्रथा का सृजन करेंगे। सिद्ध आश्रम के इस सिद्ध कुंड में डुबकी लगाकर जब कोई नवविवाहित व्यक्ति सामने महादेव के मंदिर में अपनी मनोकामना को मांगेगा तो उसकी वो इच्छा अवश्य ही सिद्ध होगी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, युवराज बलराम जी की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, युवराज बलराम जी की जय। कान्हा कुंड में डुबकी तो लगा ली, किंतु तुम मनोकामना मांगोगे क्या? तुम तो स्वयं सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, तो स्वयं की भी कर ही सकते हो। हाँ वो तो है ही, तो मैं स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। स्वयं के लिए नहीं मांगोगे? ओह, तुम तो राधा के लिए मांगोगे ना? राधा के लिए कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो किसके लिए मांगोगे? मेरी तो बस यही इच्छा रहेगी कि रुक्मिणी की जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। किंतु कान्हा ये तो उचित नहीं है ना। यदि तुम राधा के लिए नहीं मांगोगे तो मैं मांगूंगा। मैं तो यही मांगूंगा कि राधा की जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। अरे नहीं दाऊ, देखिए आप रेवती भाभी के लिए इच्छा मांगिए, उनके लिए कुछ अच्छा मांगिए। भावनाओं में बह जाते बड़ी सरलता से, मत कीजिए ना। तुम रेवती जी की चिंता मत करो कान्हा, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। राधा तो उन्हें भी प्रिय है। चलो अब महादेव के मंदिर चलते हैं। चलिए। अब मेरी दोनों बहुएं रेवती और रुक्मणी इस कुंड में डुबकी लगाएंगी। रेवती भाभी, आप डुबकी लगा लीजिए, मुझे राधा की प्रतीक्षा है। लो, आ गई राधा। विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ, कुछ कार्य शेष रह गया था, उसी को पूर्ण करके आ रही हूँ। सही समय पर आई हूँ। चलो रुक्मणी, जाओ डुबकी लगा लो। माता, मैं राधा के साथ डुबकी लगाऊंगी। जो मान मैं आपको, रेवती भाभी को और स्वयं को देती हूँ, वही मान मैं राधा को भी देती हूँ। आओ राधा। आओ राधा, अब महादेव के मंदिर चलकर अपनी मनोकामना मांगे।
राधा, हम महादेव के मंदिर में खड़े हैं। यदि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम असत्य तो नहीं कहोगी ना? रुक्मणी, मुझे सत्य कहने के लिए महादेव के मंदिर में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जीवन में कभी असत्य नहीं कहती, और संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं मेरे लिए जहाँ मेरे प्रिय नारायण और आराध्य महादेव नहीं होते। किंतु तुमने मुझसे सत्य छुपाया था ना राधा। तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो। नहीं रुक्मिणी, मैंने तुम्हें संकेत दिए थे। मैंने कहा था ना तुमसे कि जो भी कृष्ण से प्रेम करता है वो यमुना में कभी नहीं डूबता, और सर्वप्रथम यमुना में तो मैं ही गई थी। नहीं, वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी। वो मुझसे अधिक प्रेम किसी से कर ही नहीं सकते। नहीं रुक्मिणी, तुम समझ नहीं पा रही हो। कृष्ण के प्रेम को ऐसा मत समझो। यदि तुम एक पत्नी के रूप में कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम की अपेक्षा रखती हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें उसकी सखी बनना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण की सखी बनने में ही सच्चा प्रेम है। यही कारण है कि अनेक सखियों में से कृष्ण मुझे सर्वप्रिय मानता है, सबसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि मेरा संपूर्ण अस्तित्व, मेरा कण कण केवल कृष्ण सखी के रूप में ही तो है। नहीं राधा, ये कैसे संभव है? एक पत्नी का संबंध एक सखी से कई अधिक प्रगाढ़ और आत्मीय होता है, और मेरे विचार से मुझे तुम्हें इस बात का प्रमाण देना ही होगा। रुक्मिणी, जो विचारों में, जो सत्य में सही लग रहा हो ना, उससे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। किंतु जो अनुभूति में उतरा हो, जो हमने स्वयं अनुभव किया हो, उसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम विचारों की बातें कर रही हो और मैं अनुभव की, इसलिए मुझे प्रामाणिकता और स्पर्धा में कोई रुचि नहीं है। मुझे मेरे मन की बात सिद्ध करने का एक अवसर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा मन अशांत होगा। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सच में कृष्ण को मेरे साथ सुखी देखना चाहती हो? रुक्मिणी, ये तो सत्य है कि मैं तुम्हें और कृष्ण को सुखी देखना चाहती हूँ, किंतु यही तुम्हारी इच्छा है। यदि इसी से तुम्हारा मन शांत होगा ना, यदि यही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है, तो तुम जो कहोगे मैं करूंगी। हाँ राधा, मेरा विश्वास अटल है। मैं कृष्ण की पत्नी हूं और वो सबसे अधिक प्रेम मुझी से करते हैं, अपनी सखी से भी अधिक। और मैं इस बात को सिद्ध भी करूंगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें भी सिद्ध करना होगा कि मैं गलत हूं। तुम्हें सिद्ध करना होगा कि सखी प्रेम पत्नी प्रेम से कई अधिक प्रगाढ़ और आत्मीय होता है। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है रुक्मिणी, तो यही सही। राधा, मैं महादेव से अपनी इच्छा मांग रही, तुम भी मांगो। हे महादेव, मेरी यही इच्छा है कि जब इस चुनौती का अंत हो तो मैं ही जीतूं। और जैसे कृष्ण ने स्वयं राधा को यहाँ बुलाया था, वैसे ही एक सखा के नाते वही राधा को यहाँ से जाने के लिए कहे। हे महादेव, मेरी यही इच्छा है कि रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण हो। तुम तो मेरे विरुद्ध हो ना, तुमने मेरे लिए इच्छा क्यों मांगी? रुक्मिणी, ये बस कुछ ही क्षण है जो मैं तुम्हें तुम्हारे विरुद्ध खड़ी दिख रही हूँ, किंतु सत्य तो ये है कि हम दोनों एक ही साथ हैं। मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं, साथ हूँ।
क्या हुआ गाना? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो और क्या कर? लेकिन कैसी अद्भुत बात है, कृष्ण, राधा, रुक्मिणी और दाऊ सब एक ही बात चाहते हैं। क्या? अर्थात हम सब की, हम चारों की एक ही इच्छा है। क्या? यही कि जिस प्रकार मैंने राधा को स्वयं यहाँ बुलाया, एक दिन मैं स्वयं राधा को यहाँ से जाने के लिए कहूँ। क्या कह रहे हो कान्हा? ऐसे कैसे? रुक्मिणी ऐसा कैसे चाह सकती है? चलो रुक्मिणी छोड़ो, राधा, मैं और तुम ऐसी कामना क्यों करेंगे? हुआ कुछ ऐसा है कि रुक्मिणी ने इच्छा की कि मैं एक दिन राधा को यहाँ से जाने के लिए कहूँ। राधा की इच्छा थी कि रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण हो जाए, दाऊ की इच्छा थी कि राधा की इच्छा पूर्ण हो जाए, और कृष्ण की इच्छा थी कि रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण हो जाए। अर्थात हम सब ने मिलकर रुक्मिणी की ही इच्छा पूर्ति की कामना की है। हे नारायण। हाँ बोलो। क्या बोले ये दाऊ कान्हा? यदि ऐसा कुछ होने वाला था तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, जब मैं इच्छा मांग रहा था उससे पहले? मैंने कहा था रेवती भाभी के लिए कुछ मांग लीजिए, कहा था ना मैंने। तो क्या अब तुम स्वयं राधा से कह दोगे जाने के लिए? कान्हा, मुझे तो ये सोचकर ही अत्यंत दुख हो रहा है। तुम कैसे कहोगे? अब सबकी यही इच्छा है तो ये इच्छा अवश्य पूर्ण, किंतु कैसे कैसे होगा इस अध्याय का अंत, ये देखने योग्य होगा। तुम आ गए कृष्ण? हाँ आ गया। द्वारका में माखन की सुगंध आ गई तो मैं समझ गया आज मेरी राधे का मन अत्यधिक प्रसन्न है। हाँ वो तो है। यहाँ आओ, बैठो और माखन चक्कर बताओ कैसा बना है। अवश्य। वाह, तो बरसाना का स्वाद द्वारका में आ गया। तो बताओ इस प्रसन्नता का कारण क्या है? और हाँ, मन में एक भी प्रश्न है, उन्हें इच्छा क्या मांगी? पहले तुम बताओ, जब देखो मुझसे मेरी ही बातें पूछते रहते हो। तुमने क्या इच्छा मांगी? मैंने तो यही इच्छा मांगी कि रुक्मिणी की जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। तो जो कृष्ण की इच्छा होगी तो राधा की भी यही इच्छा होगी ना? अच्छा राधा, सिद्धाश्रम की विधि के पश्चात अब मैं और रुक्मिणी पति पत्नी है। हमारा विवाह संपन्न हो चुका है। अर्थात तुम्हें क्या लगता है मुझे रुक्मिणी के साथ कैसे रहना चाहिए और तुम्हारे साथ कैसे रहना चाहिए? कृष्ण, भला ये कैसा प्रश्न हुआ? तुम जानते हो फिर भी मुझसे सुनना चाहते हो? रुक्मिणी के साथ एक पत्नी समान रहना, उसे पूरा स्नेह और सम्मान देना अपने दायित्व निभाकर, और मेरे साथ एक सर्वप्रिय सखी की भांति। सखी की इच्छा तुम्हारे लिए आदेश है ना? कब जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। अश। रुक्मिणी, आपका हमारे कक्ष में स्वागत है। अति सुंदर। सच कृष्ण, आपने कितना सुंदर और भव्य कक्ष बनाया हमारे लिए। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं।
मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिवस है। आज आपने हमारे लिए इतना सुंदर कक्ष सज्ज किया, मेरी प्रशंसा की और इतने प्रेम और अधिकार से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने समीप बिठाया। आपने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया कृष्ण? क्योंकि पहले आप मेरी पत्नी नहीं थी, अब आप हैं रुक्मिणी। मैं आपको अधिक से अधिक स्नेह देना चाहता हूं, अधिक से अधिक सम्मान देना चाहता हूं। मेरे हर एक निर्णय में आपको वो उचित स्थान देना चाहता हूं। इसलिए आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है मुझे आपके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए और राधा के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? ये तो बहुत सरल है ना कृष्ण। आप मेरे साथ एक पत्नी के समान और राधा के साथ एक सखी के समान व्यवहार कीजिए। सच में? हाँ। चखकर बताइए राधा रानी, कैसा स्वाद है इसका? इसमें थोड़ा लवण और मिर्ची डाल दो और इसे थोड़ा अधिक पका दो। मैं यहाँ प्रतिदिन काम नहीं करती, बाहर से आई हूँ, किंतु मैंने आप सबका बनाया हुआ भोजन चखा। सच में अत्यंत स्वादिष्ट बनाते हैं आप सब। चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, द्वारकाधीश के विवाह के पश्चात उनका पहला महाभोज बहुत ही यशस्वी होगा। रानी रुक्मिणी की जय। राधा, क्या बना रही हो? खीर। खीर? सबके लिए कुछ मीठा तो बनाना ही होगा ना। राधा, मैंने कृष्ण को वचन दिया था कि उनके लिए खीर मैं ही बनाऊंगी, और मुझे विश्वास भी है कि मैं बना लूं। अब यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं रुक्मिणी, कदापि नहीं। लो, तुम बना। और यदि कोई सहायता चाहिए होगी तो मुझे बोल देना। मैं आपको अधिक से अधिक स्नेह देना चाहता हूं, अधिक से अधिक सम्मान देना चाहता हूं। मेरे हर एक निर्णय में आपको वो उचित स्थान देना चाहता हूं। क्या हुआ? रेवती भाभी को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? खाना ये हो क्या रहा है राधा और रुक्मिणी के मध्य? चल क्या रहा है ये सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो इस चिंता में लीन है। लो, वही तो हो रहा है जो समय के आरंभ से होता आ रहा है, किंतु लोग बार बार इसे भूल जाते हैं। और रुक्मिणी के माध्यम से पुनः एक बार ये संसार इस बात को सीखे, और वो सीख ये कि पति और पत्नी बन के प्रेम प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति को अपने साथी का सखा या सखी बनना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है। अब पति या पत्नी अपने अज्ञान में आकर अधिकार करने की बातें करते हैं, वही सखी केवल प्रेम जताती है। अब अधिकार करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रेम जताना। अब पति पत्नी कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनका साथी उन्हें जो दे रहा है वो प्रेम है, उन्हें उनसे प्रेम मिल रहा है, किंतु अधिकतर बार ये अधिकार भाव मात्र होता है। तो यदि मैं बात करूं सखी की, तो सखी प्रेम से ही सखी बनती है। प्रेम जिसमें अधिकार का कोई स्थान नहीं होता, प्रेम जो शुद्ध होता है। इसलिए पति या पत्नी बनकर प्रेम प्राप्त करने से पूर्व मित्र बनना अति आवश्यक है। और रुक्मिणी के माध्यम से ये समस्त ब्रह्मांड यही सीख सीखेगा। आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विवाह के पावन अवसर पर इस महाभोज का आयोजन किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें।
दुष्ट है बलराम जी। पत्नी हूँ मैं उनकी, इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरे साथ बैठे। देखिए, अब तक मैंने इनकी बहुत सहायता कर ली है, अब बहुत हो गया। अब विवाह के पश्चात ये दायित्व आप पर है, मैं नहीं संभालूंगा, आप ही संभालो इनको। कान्हा, इस भोज में राधा क्यों नहीं आई है? मैं क्या जानूं? इसका क्या अर्थ हुआ? मैं क्या जानूं? मैं आता हूं अभी। दाऊ, आप राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम राजभोज में क्यों नहीं आई? दाऊ, मैंने कहा था ना, मैं कोई भी राजसी सुख नहीं भोग सकती, तो मैं वहाँ कैसे आती? तो क्या राधा अब हमारे साथ बैठकर भोजन भी नहीं करोगी तुम? नहीं दाऊ, मैं कृष्ण दासी हूँ और मैं वही भोजन ग्रहण करूंगी जो ये दासियाँ करती हैं। मेरा विश्वास कीजिए, कृष्ण दासी होकर कोई भी भोजन किसी भी राजसी भोजन से अधिक स्वादिष्ट लगता है। धन्य हो तुम राधा, तुम्हारी इस कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को मेरा शत शत नमन। और तुम्हारी राधा रानी की गरिमा को भी, जो बरसाना वासियों को दिए हुए वचन को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। दाऊ, आप मेरे इस कार्य से आहत तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो राधा? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मुझे तो तुम पर गर्व है राधा। तुम्हारे इस निर्मल चरित्र पर मुझे अत्यंत गर्व है। विश्वास करो, तुम सदैव मेरी प्रिय रहोगी राधा। कृष्ण, मैंने खीर स्वयं बनाई है, आप चखिएगा। अवश्य चखूंगा। रुक्मिणी, अब अपने स्थान पर आकर बैठ जाए। आपका स्थान अर्थात मेरे पास। तो मैं कहाँ बैठूंगा कान्हा? आप कहाँ बैठोगे? भाभी जी के पास, और कहाँ? वो कब से चाह रही है कि आप जाके उनके पास बैठे, लेकिन नहीं, आपको तो अनुज के पास ही बैठना है। कभी समझिए भावनाओं को, कभी समझिए प्रेम को, कभी समझिए भाभी जी को। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? आप एक बार कह देती रहती। ये भी कोई कहने वाली बात है? तनिक कृष्ण को देखिए। कान्हा स्वयं तो सब कुछ अच्छे से करता है, किंतु अपने दाऊ को कभी कुछ नहीं बताता, वो तो फंसाता है। कृष्ण, आज भोजन में सभी व्यंजन आपकी रुचि के बनाए हैं। आप सब कुछ चखिएगा।
अवश्य। कृष्ण, आपने बाकी सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा ही खाया है, किंतु खीर तो आपको पूरी खानी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज सच में ना मैंने खीर बहुत अच्छी बनाई है। ठीक है, प्रयास करूंगा। बेचारी रुक्मिणी, अब इस संसार में राधा से अच्छी खीर भला कौन बना सकता है। अब पुनः कान्हा खीर में कमी निकालेगा और रुक्मिणी आहत होगी। अद्भुत, ये खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट है रुक्मिणी। खीर खा के तो आनंद ही आ गया, तुम्हें तो चमत्कार कर दिया। सही कहा कृष्ण। पुत्री, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी। निसंदेह अमृत तुल्य बनी है। सच रुक्मिणी, खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण, मुझे पता था कि आपको मेरी बनाई खीर सबसे अधिक अच्छी लगेगी। राधा, यदि तुम यहाँ होती तो देख लेती कि कृष्ण को मेरी खीर कितनी पसंद आई। खीर बनी तो अच्छी है, किंतु क्या राधा की खीर से अच्छी है? बस मेरा पेट भर गया। दासी, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं द्वारकाधीश हूँ, राजा नहीं। प्रजा में से एक ही हूँ। और इस थाली को मैं स्वयं उठाऊंगा। कृष्ण, ये सब क्या? ये भोजन है जो मैं तुम्हारे लिए लाया, और तुम्हें ये खाना ही है, तुम मना नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे रुक्मिणी को एक पत्नी की भांति सम्मान देना है, स्नेह देना है, जो मैं कर रहा हूं। और भाई, तुमने ये भी कहा था कि मुझे तुम्हें एक सखी की भांति स्नेह देना है, सम्मान देना है, जो भी मैं कर रहा हूं। इसलिए भोजन लाया हूं जो स्वयं मैंने चखा है। भोजन जो मेरी सर्वप्रिय सखी भी खा सकती है, भोजन जो कृष्ण दासी राधा भी खा सकती है। यदि ये तुम्हारा चखा हुआ भोजन है तो ये मेरे लिए भोजन नहीं, भोग हुआ ना कृष्ण। तुम्हें इसे अस्वीकार कैसे कर सकती हूँ? अति उत्तम। रुक्मिणी तो सच में बहुत अच्छी खीर बनाई है। पत्नी होने के नाते वो बहुत प्रयास कर रही है। जानती हूँ, और ये सब देख के मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ।
रुक्मिणी, तुम्हारी खीर के चर्चे तो पूरे महल में गूंज रहे। कमाल कर दिया तुमने। यहाँ तक कि राधा, जो सबसे अच्छी खीर बनाती है, वो भी तुम्हारी खीर की प्रशंसा कर रही थी। अब पिताश्री, अब विवाह दान आप कीजिए। अवश्य पुत्र। सेवती भाभी, राधा ने मेरी खीर कैसे रखी? वो तो महाभोज में नहीं आई थी ना। ये सब मुझे नहीं पता, किंतु रुक्मिणी, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, मैंने सुना कि तुमने मेरी खीर की प्रशंसा की। बिल्कुल, तुमने आज इतनी स्वादिष्ट खीर जो बनाई थी। तो ये तो मेरी चुनौती का प्रमाण हुआ ना। कृष्ण की पसंद की खीर बनाने में तुम्हें वर्षों लग गए, किंतु देखो, मैंने तो ये कुछ ही समय में सीख ली। किंतु मुझे ये जानना था कि तुमने ये खीर कब खाई और कैसे? तुम तो महाभोज में नहीं आई थी ना। वो कृष्ण स्वयं आया था मुझे चखाने। रुक्मिणी, तुम पत्नी प्रेम में कृष्ण को खिलाने गई और सखी प्रेम में कृष्ण स्वयं मुझे खिलाने आया। देखो, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी कृष्ण से कोई मांग नहीं है, उस पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। इसलिए कृष्ण प्रेम का प्रवाह मेरी और अखंड बहता ही रहेगा। देखो, नदी को जितना रोको, उस पर जितना भी अधिकार जमा लो, किंतु वो अपना मार्ग बनाकर सागर में समा ही जाती है। इसलिए यदि आप स्वयं सागर बन जाओ तो नदी स्वयं आपकी ओर आ ही जाती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। क्या बात है, आज समस्त द्वारकावासी अपने द्वारकाधीश को स्मरण क्यों कर रहे हैं? पुत्र कृष्ण, आज समस्त द्वारकावासी तुम्हारा धन्यवाद अर्पित करने हेतु यहाँ एकत्र हुए हैं। पुत्र, इन सभी का मानना है कि तुम्हारी ही कृपा के कारण ये सभी कुशल हैं और इस भव्य नगरी द्वारिका में अपना जीवन बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे परिवार की मंगल कामना के लिए माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इन सभी ने देवी का संकल्प लेकर व्रत करने का निर्णय लिया है। पुत्र, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें यदि हम कुछ काम आ पाए तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य होगा। आप सबकी उत्तम कामना सुन के अब मेरी भी यही इच्छा है कि सारा राज परिवार भी आपके साथ उपवास रखे और आपके इस मंगल कार्य में प्रतिभागी बने। अवश्य, यही तो क्षण होते हैं जहां राजा और प्रजा की एकता का बोध कराते हैं। समस्त राज परिवार आप सबके साथ उपवास रखेगा और देवी के पूजा का प्रसाद लेकर ही इस उपवास को खोलेगा। धन्यवाद श्री कृष्ण। आज रात चंद्र पूर्णिमा, दर्शन के लिए अवश्य आइएगा। अवश्य आऊंगा। क्या बात है दाऊ, सब ठीक है? क्या ठीक है काल? यदि प्रजा को उपवास रखना है तो रखे ना, समस्त प्रजा रखे, मैंने कब मना किया है। किंतु राज परिवार क्यों उपवास रखेगा भला? अब तुम्हें तो ज्ञात है ना, मुझे ये भोजन और कुश्ती में विघ्न तनिक भी नहीं भाता है, और अब ये वचन दे दिया तो ठीक है ना बलराम दाऊ, आप उपवास मत रखिएगा।
क्या हुआ? अरे उपवास वैसे भी नहीं रखने वाले। इनकी चिंता का, इस दुख का कारण ये है कि यदि सबने उपवास रख लिया तो स्वादिष्ट व्यंजन कौन बनाएगा। इसी कारण से चिंतित है हमारे दाऊ। क्यों दाऊ? वही तो। आप सच में इस बात को लेकर चिंतित हैं? हाँ रुक्मिणी, और किस बात की चिंता होगी मुझे। ठीक है बलराम दाऊ, आप चिंता मत कीजिए। आज रात्रि को मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनवाऊंगी। सच? सच। धन्य हो। आज तो भोजन मिल ही जाएगा। धन्य हो। ठीक है, अब आप सज्ज हो जाइए। सज्ज सज्ज हूं मैं। क्योंकि इस अध्याय का सबसे अद्भुत क्षण अब आरंभ होने वाला है। किंतु मैंने तो केवल भोजन में कुछ व्यंजन ही मांगे। इसमें कौन सा नया अध्याय आरंभ कर दिया मैंने? सारे प्रबंध रोक दो। आज पूरा राज परिवार उपवास कर रहा है। राधा जी, अभी तो इन्होंने कहा भोजन नहीं बनाना है। नहीं, सारा राज परिवार उपवास नहीं करने वाला है। एक सदस्य है जो सबका भोजन करेगा, हमारे बलराम दाऊ। उन्हें भोजन और कुश्ती में विघ्न नहीं भाता। उनके लिए तो विशेष व्यंजन बनाने होंगे। रुक्मिणी, अब यहाँ मुझे तो लगा आप दाऊ के भोजन का प्रबंध करने गई हैं। हाँ, मैं वहीं जा रही थी, पर मन में एक प्रश्न आया तो यहाँ चली आई। अपने मन की बात अपने पति के समक्ष कहने में कैसा संकोच? कहिए। कृष्ण, द्वारका के सुंदर वनों में मीठे कंद की प्राप्ति अवश्य होगी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपके हाथों से लाए हुए कंद से ही अपना उपवास खोलूं। आप ले आएंगे ना? अब इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? अर्थात आप ले आएंगे? अवश्य लाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए फलाहार ले आती हूँ। अरे ये क्या, आज तो सभी का उपवास है ना, तो आप सब इतने सारे व्यंजन किसके लिए बना रहे हैं? रुक्मिणी, ये सभी व्यंजन केवल हमारे बलराम दाऊ के लिए बन रहे हैं। तो तुम्हें पता है? हाँ, भला क्यों नहीं पता होगा। हमारे दाऊ इतने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करते हैं, किंतु भूख से स्वयं ही पराजित हो जाते हैं। मैं भी यही बताने आई थी। और हाँ राधा, सभी द्वारका वासियों की भांति तुम्हें उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? भले ही मैं द्वारका की वासी नहीं हूँ, किंतु कृष्ण की सखी तो हूँ ना। कृष्ण सभी द्वारका वासियों के लिए उपवास रखेगा और मैं कृष्ण के लिए। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और हाँ, कल पूजा के बाद जब सभी द्वारका वासी अपना उपवास खोलेंगे तो तुम भी अपना उपवास खोल लेना। रुक्मिणी, तुम मेरे उपवास की, फलाहार की, उपवास खुलने की चिंता मत करो कि जो भी मुझसे प्रेम करते हैं ना, बिना कहीं अपना कार्य कर लेंगे। किंतु यदि तुम चाहो तो मैं कल प्रातः तुम्हारे लिए विशेष व्यंजन बना दूंगी। नहीं राधा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण स्वयं मेरा उपवास खोलेंगे। वो कुछ बहुत विशेष करने वाले हैं मेरे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विवाह के पश्चात तुम्हारा पहला उपवास होगा और मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा उपवास सफल हो और कृष्ण ने जो भी तुम्हें वचन दिया है वो उसे पूर्ण करे। ये लो, कृष्ण के लिए फलाहार। यही लेने आई होगी ना तुम? तुम्हें कैसे पता?
क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों कृष्ण की सेवा के विषय में ही सोचते हैं। तुमने इसके विषय में सोचा और मैंने इसे सज्ज कर दिया। ये लो।